जरा सोचिए, क्या हो अगर दो देशों के बीच तनाव इतना बढ़ जाए कि उनकी लड़ाई डिप्लोमेटिक कागजों पर नहीं बल्कि इंटरनेट मीम्स पर लड़ी जाने लगे। आज हम एक ऐसी ही हैरान करने वाली घटना को समझने वाले हैं जहां डिप्लोमेसी सच में वायरल हो गई। और यही सवाल आज इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। मतलब, क्या एक मीम जिसे हम और आप रोज सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, सच में किसी देश की फॉरेन पॉलिसी का एक टूल हो सकता है? आइए इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड में लिखा है, ईरान ने एक गंभीर शांति प्रस्ताव का जवाब किसी सीक्रेट डिप्लोमेटिक चैनल से नहीं बल्कि वायरल मीम्स की, कह सकते हैं, एक पूरी सुनामी के साथ दिया। सोचिए जरा, एक देश अपनी बात रखने के लिए पूरी दुनिया के सामने मीम्स का सहारा ले रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डिप्लोमेटिक मीम रिएक्शन था क्या। चलिए जानते हैं कि इस ऑनलाइन ड्रामे में असल में हुआ क्या था। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन डिप्लोमेसी के सारे पुराने तौर तरीके, कह सकते हैं, ताक पर रख दिए गए। कोई बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग नहीं, कोई फॉर्मल लेटर नहीं। ईरान ने अपनी बात को सीधे दुनिया के सामने रखा, सोशल मीडिया के जरिए। ये कूटनीति कम और एक ग्लोबल पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा लग रहा था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ईरान को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस पूरी मीमबाजी के पीछे की वजह क्या थी? वेल, इसका जवाब छिपा है एक तथाकथित अल्टीमेट पीस ऑफर में। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये अल्टीमेट पीस ऑफर। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दिया गया एक शांति प्रस्ताव था। लेकिन ईरान ने इसे शांति का मौका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का मजाक उड़ाने का एक मौका समझा। और बस यहीं से मीम्स की बरसात शुरू हो गई। और ये मामला कितना वायरल हुआ, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। इस मीम वॉर पर बने एक वीडियो को सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1,35,000 से भी ज्यादा व्यूज मिले। मतलब साफ है, ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहा। ये देखते ही देखते एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया था जिस पर हर कोई बात कर रहा था। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सिर्फ कोई ऑनलाइन मजाक मस्ती नहीं चल रही थी। ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसे कहते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन वॉर। एक ऐसी जंग जो जमीन पर टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि लोगों के दिमाग और उनके फोन की स्क्रीन पर लड़ी जाती है। ये स्लाइड कूटनीति के बदलते हुए चेहरे को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है वो पुराने तरीके, सीक्रेट दस्तावेज, फॉर्मल मीटिंग्स और बंद दरवाजे की बातचीत, और दूसरी तरफ है ईरान का नया हथियार, हजारों मीम्स और वायरल वीडियोस जिनका सिर्फ एक मकसद था, अपने दुश्मन का मजाक उड़ाओ और पूरी दुनिया के सामने उसकी इमेज को कमजोर करो। और ये समझना बेहद जरूरी है कि ये मीम वॉर किसी शांत माहौल में नहीं हो रहा था। इसके पीछे असली दुनिया के बहुत ही सीरियस और खतरनाक टेंशन्स थे। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमले का खतरा, ईरान के गैस ठिकानों पर अमेरिकी हमले और एक बड़े युद्ध की बढ़ती आशंका। ये मीम सिर्फ मजाक नहीं थे बल्कि ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शतरंज की चालें थी जहां दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो असली खेल क्या है यहाँ? देखिए, ईरान सीधे सीधे व्हाइट हाउस से बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है दुनिया भर की आम जनता से। उनका टारगेट सिर्फ मैसेज देना नहीं है बल्कि दुनिया भर के लोगों के मन में अमेरिका की इमेज को डेंट करना है और खुद को एक ऐसे देश के रूप में दिखाना है जो अमेरिका से डरता नहीं। ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या यही है डिप्लोमेसी का फ्यूचर? क्या अब देशों के रिश्ते मीम्स और हैशटैग से तय हुआ करेंगे? तो भले ही ये घटना सुनने में कितनी ही अजीब लगे, लेकिन ये पश्चिम एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में एक नया चैप्टर जरूर है। ये हमें दिखाता है कि कैसे आज के डिजिटल वर्ल्ड में पावर का बैलेंस सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी से नहीं बल्कि एक वायरल हो सकने वाले स्मार्टफोन से भी तय हो सकता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंफॉर्मेशन के इस दौर में जहां एक खबर 1 सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाती है, क्या सबसे वायरल मैसेज ही सबसे पावरफुल मैसेज है? इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाले वक्त में देशों के बीच दोस्ती और दुश्मनी की दिशा तय करेगा। सोचने वाली बात है ना?